हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं, हमारा नज़रिया धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को लेकर बदलने लगता है। हमारे लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे टावर मोमेंट्स आते हैं जब हमारी लाइफ पूरी उथल पुथल हो गई होती है और हमें लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया, ऐसे क्या कर्म किए थे जो मैं ये झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ। क्यों मेरे साथ ही बार बार ऐसा होता है, क्यों नियति बार बार मेरे साथ ही ऐसा खेल खेलती है, या एक ही सिचुएशन को बार बार क्यों मेरे सामने रिपीट किया जाता है। जब ये क्यों हमारे अंदर बहुत ही स्ट्रांगली आने लगे ना, तब हम उन चीज़ों को डीप में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। हम समझना चाहते हैं उस क्यों के पीछे का रीज़न। और इस क्यों के पीछे भागते भागते ना मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, अपने एक्सपीरियंस से सीखा। और जब से मैं इस हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़ी तब से मेरी अवेयरनेस बढ़ने लगी, चीज़ों को देखने का मेरा नज़रिया बदला और मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी। और ये जो क्वेश्चन मुझे बार बार परेशान करता था कि ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन अब मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। हाँ, क्वेश्चन ज़रूर ख़त्म हुआ है, बट लर्निंग्स वो तो ज़िंदगी भर चलेगी ना। और यही तो ज़िंदगी है। अगर हम अच्छे अनुभव ले रहे हैं तो बुरे अनुभव भी हमें ही लेने होंगे, क्योंकि लाइफ कभी एक सी हो ही नहीं सकती, उतार चढ़ाव तो आने ही है। पर जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में होते हो ना, तब आपका नज़रिया खुद ब खुद ही बदलने लगता है चीज़ों को लेकर। और जब नज़रिया बदल जाता है तब समस्याएं नहीं लगती। तो आज ना मैं आपसे अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने जा रही हूँ, जिस नज़रिए से मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया है। तो मुझे लगा कि ये आपसे भी शेयर करना चाहिए, शायद आपके या किसी के भी काम आ जाए। तो जो बात मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ उसे पूरी अवेयरनेस के साथ सुनिएगा। और यकीन मानिए, अगर आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आप खुद को हर्ट होने से बचा पाएंगे। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए और आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो वहां रुककर अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करना और ये सोचना कि ये जो भी सिचुएशन है ये मुझे सिखाने क्या आई है, मुझे क्या सिखाना चाहती है ये सिचुएशन, ऐसा क्या है जो मुझे समझने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, नथिंग इज़ परमानेंट। कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति या और भी कोई चीज़, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। तो ये जो भी टावर मोमेंट हमारी लाइफ में आता है ये बस एक फेज़ है जो थोड़े टाइम बाद चले जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। और जो हमारी लाइफ में आता ही इसीलिए है ताकि हम उससे लेसन लर्न कर सके, जो हम नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं सीख पाते। आपको पता है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है ये कि हम अपनी इस लाइफ में, अपने इस जीवन में जिनसे भी जुड़ते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो फिर चाहे कोई व्यक्ति, हमसे जुड़ा हर इंसान, हर रिश्ता हमें बस यहाँ पर प्यार देने के लिए नहीं आया है। उससे ज़्यादा वो हमारे जीवन में आया है हमें कुछ सिखाने, हमारे लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन लर्न करवाने। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और आप इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, जितनी जल्दी इस बात को अपनी अवेयरनेस में लाएंगे, आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी चीज़ों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर और लोगों को लेकर। ये एक तरह से सार है इस जिंदगी का। हमारी जिंदगी में हमसे कई लोग जुड़ते हैं, कई सारे रिश्तों से हम बन जाते हैं, हम उनसे जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और उनसे हमें अच्छे और बुरे दोनों ही अनुभव प्राप्त होते हैं। और हमारी इस लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनसे हम पूरे दिल से जुड़ जाते हैं, पूरे मन से जुड़ जाते हैं, और सोचते हैं कि ये रिश्ता, ये व्यक्ति हमें प्यार दे देगा, हमें संभाल लेगा, हमें समझेगा, जबकि ऐसा होता नहीं। हम छोटे से बड़े होते हैं अपने परिवार के बीच, अपनी फैमिली के साथ, तो सबसे ज़्यादा क्लोज हमारे वही होते हैं, सबसे ज़्यादा अटैच्ड हम उन्हीं से होते हैं। तो जब हम अपने इन रिश्तों से अटैच होते हैं तो नेचुरली ही हम इन पर को डिपेंडेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने उन रिश्तों पर निर्भर करने लगते हैं। और आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि परिवार के हर व्यक्तियों से हमारा जुड़ाव एक जैसा नहीं होता।
अब जैसे अगर किसी परिवार में 3 भाई बहन हैं तो तीनों का रिश्ता आपस में एक जैसा नहीं होगा। कोई 2 बहुत क्लोज होंगे और कोई एक उनसे उनकी कम बनेगी। तो आपका जुड़ाव आपके किसी भी रिश्ते से हो सकता है। वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई एक भाई या बहन हो सकती है, या आपका कोई साथी। तो जहाँ पर भी आप अटैच होंगे वहाँ पर आप को डिपेंडेंट हो जाओगे उस रिश्ते पर, उस इंसान पर। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये लोग, ये रिश्ते हमेशा हमारे साथ नहीं होंगे। और जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, जब ये रिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं, तब हम खुद को संभाल नहीं पाते, क्योंकि हम तो इन पर डिपेंड हो चुके थे और हम इस बात को भूल चुके थे कि ये हमारे साथ और हम इनके साथ हमेशा नहीं रहने वाले। साथ तो छूटना ही है। और इस सच को जानते हुए भी हम उसे इग्नोर कर जाते हैं। और जब अचानक से हमारे जीवन में ये परिस्थिति आती है, हम पूरी तरह अकेले हो जाते हैं। हम खुद को संभाल नहीं पाते। हमें लगता है कि हम इनके बिना कैसे जी सकेंगे, अब हमारा क्या होगा। और उनका हमारी लाइफ से दूर चले जाना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाता है, क्योंकि उनके बिना हम पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं। अकेले हो जाने का डर हमें अंदर से तोड़ देता है। पर अब अकेले होने के सिवा, अकेले चलने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हम रोते बिलखते गिरते पड़ते अकेले जीना और खुद को संभालना सीख जाते हैं। और हमारे ये रिश्ते हमें जाते जाते सिखा जाते हैं कि हमें किसी पर भी डिपेंड नहीं होना है। और आप भी तो किसी न किसी की लाइफ में उसे कोई ना कोई लेसन सिखाने ही गए हो। तभी तो कई बार ऐसा होता है ना, जो आपसे प्यार करता है आप उससे प्यार नहीं कर पा रहे होते हो, और जिससे आप प्यार करते हो वो इंसान आपको वो वैल्यू और टाइम नहीं दे पा रहा होता है जो आप डिजर्व करते हो, जो आप उसे चाहते हो, जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि हर इंसान, हर रिश्ता हमें कुछ ना कुछ सिखाने ही आया है। क्योंकि जब हम किसी इंसान से अटैच हो जाते हैं, हम उसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। और जब वो इंसान हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता, तब हम ट्रिगर हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से, ये वो क्यों नहीं कर रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। और इस स्टेज पर हम हर्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही होती है। और फिर हम चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते तब हम और ज़्यादा हर्ट होते हैं। और कंट्रोल करना ही क्यों, अगर कोई चीज़ आपसे छूटनी है तो वो आपके लाख कंट्रोल करने के बावजूद भी आपसे छूट ही जाएगी। और जानते हैं, हमारे सबसे बड़े दुख का कारण हमारी एक्सपेक्टेशंस ही होती है, जो हम दूसरों से करते हैं। मेरे पापा ना मुझसे हमेशा ये बात कहते थे कि बेटा, तुझे जिसके लिए जो भी करना है ना वो पूरे दिल से करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना। और फिर तू उनसे कोई एक्सपेक्ट मत करना कि रिटर्न में उन्होंने भी तेरे लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तू उनसे वही एक्सपेक्ट करेगी जब तू जो तू कर रही है, और वो जब तेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरेंगे तो तुझे हर्ट होगा। और ये बात ना हम सभी जानते हैं, पर फिर भी हम लोगों से, उन रिश्तों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं और फिर हर्ट हो जाते हैं। और मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद ये 2 सबसे बड़े लेसन सीखे हैं। एक तो किसी पर डिपेंड मत रहो, और दूसरा किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। अकेले चलने की ताकत रखो और अपने एक्शंस की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अब अकेले चलने से मेरा मतलब ये नहीं है कि अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर निकल जाओ। मतलब अपने सभी रिश्तों के प्रति अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे दिल से निभाओ, पर उन पर डिपेंड मत रहो और कम से कम एक्सपेक्ट करो। आई नो प्रैक्टिकलिटी में इन बातों को इम्प्लीमेंट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ अटैचमेंट होती है वहाँ को डिपेंडेंसी और एक्सपेक्टेशंस दोनों ही होते हैं, क्योंकि हम उनमें सहारा ढूंढते हैं। अब मान लीजिए कोई 2 लोग हैं, दोनों भी एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड है हर चीज़ के लिए, पर क्या ये परिस्थिति हमेशा एक जैसी रहेगी? नहीं ना, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती ही है। और जब परिस्थितियाँ बदलती है तब हम उनसे डील नहीं कर पाते,
रेस्टलेस हो जाते हैं। देखिए, लाइफ ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हमारे सामने वही सिचुएशन लाकर खड़ा कर देती है जिसे हम फेस नहीं करना चाह रहे होते हैं। और इस स्थिति में अगर आप लोगों पर डिपेंड होगे तो आप खुद को संभाल ही नहीं पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि आप खुद को मतलब खुद के साथ साथ लोगों को भी संभाल सको, तो आपको दूसरों पर डिपेंड होना बंद करना होगा और आपको अकेले चलना सीखना होगा। खुद पर डिपेंड होना होगा, क्योंकि अगर आप खुद पर डिपेंड होगे तो फिर सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप खुद को संभालने में कैपेबल हो जाओगे। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई आकर आपको संभाले, आपका सहारा बने। और अकेले चलते चलते आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे कि आप दूसरों का सहारा बन सको, उनको सहारा दे पाओ। और जब भी आपके जीवन में कोई इंसान या कोई परिस्थिति आए तो उसे इस नज़रिए से देखना शुरू करो कि ये जो भी सिचुएशन या ये जो भी सोल मेरे जीवन में इस वक्त आई है, ये मुझे ज़रूर कोई ना कोई लेसन सिखाने ही आई है। क्या सिखाकर जाएगी, क्या छाप छोड़कर जाएगी मेरी ज़िंदगी में, देखते हैं। और जब आप अपनी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन, हर ऑब्स्टेकल के लिए इस तरह से नज़रिया रखोगे, तब आप एक अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते चले जाओगे। और फिर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप उसमें टूटकर बिखरोगे नहीं। और सच में अगर आपको हर्ट होने से बचना है ना, तो ये दो चीज़ें सीख लो। पहली तो किसी पर डिपेंड ना होना और अकेला चलना, और दूसरा लाइफ की हर अच्छी बुरी सिचुएशन को इस नज़रिए से देखना। एक बात करके देखिए, क्योंकि जब हम पूरी अवेयरनेस के साथ चीज़ों को देखने की, उनको समझने की कोशिश करते हैं ना, तो खुद ब खुद ही सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट होने लगते हैं। और जो भी हुआ या जो भी हो रहा है, उस सिचुएशन को लेकर हमें क्लैरिटी मिलने लगती है। और मेरे साथ ये क्यों हुआ, हमें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। और इसीलिए आपको खुद को इतना स्ट्रांग बना लेना है, खुद में इतना कैपेबल, इतना सक्षम हो जाना है कि फिर आपकी लाइफ में कोई हो तो भी ठीक और कोई ना हो तो भी आप अपने साथ खुशी से रह पाओ और अपनी लाइफ खुशी खुशी जी पाओ। और आपको खुद में इतने कॉन्फिडेंट बन जाना है कि आपको अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी का सहारा ना लेना पड़े, बल्कि आप दूसरों का सहारा बन पाओ, उनको सहारा दे सको। और आपके पास जो भी सहारा मांगने आए, उसे ये लगे कि वो सही इंसान के पास आया है जो उसे एकदम सही गाइडेंस देगा। और ऐसा बनने के लिए, खुद को ऐसा बनाने के लिए आप में एक योद्धा वाले गुण होने चाहिए। आप में नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेंथ और करेज होना चाहिए कि आप सभी सिचुएशन का सामना कर पाओ फेयरलेसली। आपके अंदर ये एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए कि ठीक है, देख लेंगे। और ये काम वही इंसान कर सकता है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। कमज़ोर दिल वाले ना तो ऐसा कर सकते हैं और ना ही ऐसा बन सकते हैं। और ऐसा बनने के लिए आपको अंदर से मजबूत होना होगा, क्योंकि डर तो लगेगा और मन में बार बार ये क्वेश्चन भी आएगा कि अगर मैं पूरी तरह से अकेला हो गया तो, मेरे आखिरी समय में अगर मेरे साथ कोई नहीं हुआ तो, मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह के ना जाने कितने सवाल आपको बार बार परेशान करेंगे, आपको अपने पथ से विचलित करने की कोशिश करेंगे। पर आपको धैर्य रखना है और डटे रहना है और अपने सारे डर ऊपर वाले की शरण में छोड़ दो। क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ है और आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो ऊपर वाला आपको कांधा देने के लिए 4 नहीं 40 लोगों को भेज देगा। क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों द्वारा तब तक तुम ना जाने कितने अनजाने लोगों का सहारा बन चुके होंगे। और हमारे द्वारा किए हुए एक भी अच्छे कर्म का कर्ज ऊपर वाला अपने सर पर कभी नहीं रखता, वो हमें उसका 10 गुना देकर ही लौटाता है। क्योंकि जितना प्यार हम परमात्मा से करते हैं ना, उससे 100 गुना ज़्यादा प्यार वो हमसे करते हैं। हमारे प्यार में तो फिर भी स्वार्थ छुपा होता है, पर हमारे लिए उनका जो प्यार होता है वो निस्वार्थ होता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी मिलावट के। और एक बात और, आपको खुद को कर्ता भाव से मुक्त करना होगा। मतलब आपको अपने सारे कर्म ऊपर वाले को समर्पित करने हैं
किसी भी कर्म का क्रेडिट खुद नहीं लेना है। कोई भी चीज़ करते हुए ये ना सोचे कि ये मैं कर रहा हूँ। इसके बजाय आपको ये सोचना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, मैं बस एक माध्यम हूँ। जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि हमारे सांसें तक हमारे बस की नहीं है और उनकी मर्जी के बिना तो हम एक पग तक नहीं धर सकते। आपको जो बुद्धि मिली है वो भी उनकी ही दी हुई है, बस आपको उस बुद्धि का सही तरह से उपयोग करना है। आपके हाथ में केवल और केवल कर्म है, जो आपका भाग्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आपके पास चॉइसेस भी होंगी और उनके द्वारा दी हुई बुद्धि भी। अब आप उस बुद्धि का उपयोग किस कर्म के चुनाव के लिए करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो हमेशा सही मार्ग का ही चयन कीजिए, और सही मार्ग कठिन ही होगा, पर यह बात याद रखिए, उस कठिन मार्ग पर आप अकेले नहीं होंगे, उस पर ईश्वर आपके साथ साथ चलेंगे। कभी सारथी के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी गुरु के रूप में, तो कभी मार्गदर्शक के रूप में। आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रही थी आप उसे समझ पाओ। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। Thank you so much for listening with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी।